हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ये हमारा जो वीडियो है पूरा फॉरेक्स के लिए ही रहेगा और फॉरेक्स मार्केट में अभी ज़बरदस्त मूवमेंट आ रही है क्योंकि कल यूएस का इलेक्शन है और यूएस इलेक्शन का इम्पेक्ट तो मार्केट में आना ही है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है बिटकॉइन में, ऑयल में, गोल्ड में, डाउ जोन्स में। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे और उसके साथ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसका नाम है कैंडल रेंज थियरी, CRT। अभी आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट अभी हमने पकड़ा है वो डाउ जोन्स का है। US 30 मतलब डाउ जोन्स होता है, 15 मिनट का उसका चार्ट है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये हमारा जो टूल है, नदारिया का हमारा जो टूल है, उसके नीचे मार्केट जा चुका है। ठीक है, और एक 15 मिनट कैंडल क्लोज हो गया, दूसरा भी हो गया है। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो सेकंड कैंडल बना है उसका लो। अगर उसके लो के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है तो हमको फिर निकल लेना है, तो फिर हम डाउ जोन्स में ज़्यादा पोजीशन बना के नहीं रखेंगे। ठीक है, तब तक हम रुके रहेंगे। ओके, अभी हम थोड़ा उसका आवरली का और डेली का भी चार्ट देखते हैं कि आवरली में क्या हो रहा है। तो आवरली में भी आप देख सकते हो ओवरसोल्ड मार्केट है, हालांकि उसने अगले 2 दिनों के लो के नीचे क्लोज कर दिया है। अगर हम देखें तो ये जो लो है वो शायद थर्सडे का है। ठीक है, और ये जो लो था वो शायद फ्राइडे का था। तो दोनों लो को तोड़ के उसने अभी अवली कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गया है। तो थोड़ा मार्केट में अभी पैनिक दिख रहा है। इलेक्शन इफेक्ट ही है इसको कि सबको ऐसा है कि भाई कौन आएगा। ठीक है, एग्ज़िट पोल में तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप आगे बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में एक सेल ऑफ तो बनता है क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है। तो ये जो मोमेंटम है उसी की वजह से है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ओके, अब हम अगर डेली चार्ट में करें इसका चार्ट US 30 का, तो आप अगर देखें तो US 30 में आप देख सकते हो कि अगले 2 दिन के हाई को हमने ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे हमने स्टार्ट कर दिया है अपना डेली कैंडल। ठीक है, ये सारे लो यहाँ पे टूट गए। तो सपोर्ट जो अभी मिल रहा है मार्केट को ये शायद यहाँ पे ही मिल रहा है, और अभी एग्जैक्टली हम वैसे देखा जाए तो एग्जैक्टली हम सपोर्ट पे ही खड़े हैं। फ़िलहाल स्पेस है, अगर FVG तक आना है तो यहाँ तक का स्पेस है, और वो जो स्पेस है 41,400 तक का है। वो देखो आप टच नहीं हुआ है अभी भी। FVG ये जो है ना नॉन टेस्टेड है, एक भी बार प्राइस यहाँ पे आया नहीं। यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा जंप मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे आ भी जाए। टूल भी यही बता रहा है, FVG भी यही बता रहा है। FVG नॉर्मली अट्रैक्ट करती है प्राइस को अपनी तरफ, तो हो भी सकता है कि यहाँ पे आए। और अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग होना है तो मार्केट को क्लोजिंग 41,850 के ऊपर देना चाहिए। अगर मार्केट को पॉजिटिव बताना है अपने आप को तो ये जो सारे लोज थे ना उसके ऊपर क्लोज कर देना चाहिए। एक दिन उसने क्लोज कर दिया, दूसरे दिन उसने जंप मारा, तो रिटेस्ट ही बोलेंगे। अब आज वापस तोड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हम 41,850 के ऊपर हम क्लोज कर भी पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो नेगेटिव है, बेरिश है हमारा चार्ट, और डेटा के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट से ही हम थोड़ा ऊपर आए हैं 30-40 पॉइंट, लेकिन अभी बोल नहीं सकते। अभी तो 4-5 घंटा बाकी है इसको क्लोज़ होने में, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक आ भी सकता है मार्केट। ठीक है, और यहाँ से वापस जंप ले सकता है। ओके, तो ये सिनेरियो है डाउ जोन्स का, राइट। अभी हम देखेंगे बिटकॉइन में क्या हो सकता है। बिटकॉइन हमेशा इलेक्शन के बाद काफ़ी अच्छा बढ़ा है, लेकिन आज अगर हम देखें तो अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ही आ रहा है। तो मतलब अभी एग्जैक्ट सपोर्ट पे ही चल रहा है, क्योंकि यही जो लेवल था वो इम्पोर्टेंट था। उसके ऊपर उसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर जंप मारा है, वापस अभी आया है। अगर उसको नीचे आना है तो यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है
65,000 के नीचे तो उसको नहीं जाना चाहिए, कोई भी हिसाब से 65,000 से नीचे क्लोज़ नहीं करना चाहिए। एफवीजी नॉन टेस्टेड है तो यहाँ तक शायद आ भी सकता है प्राइस मूवमेंट में, वॉलेटिलिटी में, इलेक्शन की वजह से, और फिर यहाँ से जंप मार सकता है। ठीक है, अब हम बाय तभी करेंगे जब ये वाला हाई तोड़ेगा। ठीक है, मतलब जब 73,000 का हाई के ऊपर डेली कैंडल अगर क्लोज़ करेगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम बाय नहीं करेंगे। राइट, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अगर हम इसी चार्ट को थोड़ा अवर्ली टाइम फ्रेम में देखें तो देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। अवर्ली टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड है। अगर अवर्ली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है। ऑलरेडी एक कैंडल अवर्ली का टूल के नीचे क्लोज हो गया है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स भी तोड़े हुए। यहाँ पे एक फाइनल सपोर्ट बाकी है, हालांकि हम अभी वहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे यहाँ से रिएक्ट करता है। ये वाला एफवीजी ऑलरेडी टेस्टेड है, यहाँ तक आ सकता है ऐसा लग रहा है, 67,200 आ सकता है, और अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो हमको बाय करना चाहिए। यहाँ से एक वापस जंप मिलेगा और कम से कम 700 से 800 पॉइंट का जंप मिल सकता है अगर हमको बीटीसी में ट्रेड करना है तो। ठीक है, तो ये हो सकता है बीटीसी में 67,200 दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे आके वापस जंप मार दे। राइट, अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तो मतलब बहुत बढ़ चुका था पहले और अब उसने नीचे आना स्टार्ट किया है। अगर गोल्ड में हम पैटर्न देखें, ये जो सेल ऑफ आया उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, वापस सेल ऑफ आया, वापस थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, वापस सेल ऑफ आ रहा है, तो लोअर हाई बन रहे हैं। हालांकि लोज अभी तक नहीं तोड़े। 32 का लो ना वेरी इंपॉर्टेंट, 2732 का लो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो तोड़ रहा है मार्केट, अगर 1 घंटे का कैंडल उसके नीचे अगर हम क्लोज़ कर रहे हैं ना, तो फिर हम सीधा 2706 तक जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का स्पेस तो हमको बन रहा है, लेकिन उसके लिए उसको 32 के नीचे क्लोज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सीधा ये जो एफईजी जोन है वहाँ पे ही आ सकते। तो पहला जोन 23 पे हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाए, यहाँ से वापस हम नीचे आ सकते हैं, और 2706 का मेरा टारगेट है। गोल्ड में अगर हम डेली कैंडल में देखें तो डेली कैंडल में बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट बना है। आज भी उसने कल के लो को तोड़ने का अटैम्प्ट किया है। कल का लो था 33.3, उसको तो अभी फ़िलहाल तोड़ दिया है हमने, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा इतना ज़्यादा हम जल्दी नहीं लगा सकते अनुमान, क्योंकि अभी 5 घंटा बाकी है। 5 घंटे में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी मोमेंट आ सकता है। मैक्सिमम हम यहाँ तक देख सकते हैं मार्केट को, जो मैंने बताया 2710 तक हम जा सकते हैं अगर मैक्स हमको जाना है। यहाँ से वापस जंप लेके फिर हम नीचे आ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि यहाँ तक जा सकता है। बिटकॉइन स्लोली नीचे जा रहा है। ऑयल में इसलिए आज बात नहीं करेंगे कि ऑयल में न्यूज़ भी आए हैं कि भाई ओपेक कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन कट नहीं करने का जो डिसीजन लिया है वो डिले किया है। मतलब वो पॉजिटिव, मतलब ऑयल के लिए नेगेटिव है, तो इसलिए ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन कट कर रहा है तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इसलिए ऑयल आज काफ़ी बढ़ा है। अभी कल का जो हाई था 71.413, वहाँ से 3 बार अटेम्प्ट करके नीचे आ चुका है। अगर आज का कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो फिर तो ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है और हम एग्जैक्टली यहाँ तक जा सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट 73, तो अभी भी यहाँ से कम हमको 1700 पॉइंट का स्पेस बाकी है, तो हम 1700 पॉइंट तक जा सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से हम 1700 पॉइंट यहाँ से जा सकते हैं। ओके, और अगर हम ट्रेंड लाइन का भी देखें तो थोड़ा ट्रेंड लाइन जैसा भी बन रहा है। अगर ऐसा देखें, ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी चाहिए आज का। और आप देखो कि ये जो लो था उसके नीचे ही लो बना, तो अगर ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ना, तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर ऑयल में ट्रेंड चेंज हो सकता है, ऐसा लग रहा है। राइट, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है,
तो ये एनालिसिस था पूरा अपना फॉरेक्स मार्केट के लिए रिगार्डिंग दिस इलेक्शन पीरियड। तो आपको सब टाइम फ्रेम में देखना है कि हमको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे जाना है। ऐसा उल्टा पुल्टा ट्रेड मत लो, ठीक है। और प्राइस को फॉलो करो, एफईजी को फॉलो करो। तो मैंने थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि मार्केट को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अभी दूसरी जो मेरी बात है वो सीआरटी थियरी की है। सीआरटी मतलब कैंडल रेंज थियरी हम उसको बोलते हैं। तो कैंडल रेंज थियरी में होता क्या है नॉर्मली, तो अगर यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल दिखा हमको, ऑयल में मिल रहा है। देखो आप ऑयल में डेली टाइम फ्रेम में वो एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है। अगर हम देखें तो देखो ये कैंडल जो था ना बड़ा बना था, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो कैंडल बना उसने क्या किया, इसके आगे वाले कैंडल के लो को ब्रीच तो किया लेकिन क्लोज़ नहीं किया। क्लोज़ उसने उसके ऊपर जाके ही किया, उस लो के ऊपर जाके किया। तो फिर जब भी ये जो सेकंड वाला कैंडल था जिसने अटेम्प्ट किया था अगले वाले कैंडल के लो को तोड़ने के लिए, तो उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, तो हम सीधा ऊपर यहाँ तक जा सकते हैं इस कैंडल के हाई तक। हालांकि आज हमने वो हाई अटेंड कर दिया है। अगर हम देखें तो वो हाई आज अटेंड हो गया है। तो टारगेट तो ख़त्म हो गया है, जो हमको चाहिए थे टारगेट्स मिल गए। तो सीआरटी थियरी ऐसा नहीं कैसे डेली टाइम फ्रेम में मिलेगा, आपको हर एक टाइम फ्रेम में मिल सकता है, ठीक है। 15 मिनट में भी मिल सकता है, 1 घंटे में भी मिल सकता है, 4 घंटे में भी मिल सकता है, डेली में भी मिल सकता है, वीकली में भी मिल सकता है। आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ पे हमको सेट होके मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप उससे ध्यान में उसको परफेक्ट अगर फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बना था, देखो ये कैंडल की लो को तोड़ा लेकिन फिर क्लोजिंग ऊपर दे दिया, ठीक है। और जैसे ही इसको तोड़ा तो आप देखो ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ये हुआ, ये टारगेट हमको नहीं मिला है। लेकिन फिर भी आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। देखो हर बार हर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होता है, तो ये हमको भी समझना है कि हर बार हर कंडीशन में हमको ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और भी एग्जांपल देखते हैं अगर कुछ मिल रहा है तो। अगर US 30 में हमको अगर मिल रहा है तो देख लेते हैं, उसमें भी शायद कुछ मिल जाए, ठीक है। किधर तो अगर कुछ है तो देखते हैं अगर कुछ मिल रहा है तो। हाँ देखो यहाँ पे मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड कैंडल जो था उसके लो को ब्रीच किया था इस ग्रीन कैंडल ने, लेकिन क्लोजिंग ऊपर जाके किया। और फिर देखो आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट हुआ, अवर्ली कैंडल भी अगर क्लोज हो जा रहा है, डेली कैंडल में आप देख रहे हो तो अवर्ली कैंडल का एटलीस्ट क्लोजिंग चाहिए हमको। तो अगर अवर्ली कैंडल भी क्लोज हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये टारगेट हमको अचीव हो गया, और फिर देखो यहीं पे रिटेस्ट हुआ है बार बार और फिर ऊपर गया है मार्केट। तो ये बहुत अच्छी थियरी है, अगर आप इसको समझे तो बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पे देखो इसके हाई के ऊपर एक भी अवली कैंडल क्लोज हुई ही नहीं होगी, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि एक अवली कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैटर सॉल्व नहीं होगा अपने से, राइट। तो इसको हम थोड़ा छोटी टाइम फ्रेम में भी देख लें, अगर कुछ मिल रहा है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। लेकिन अवली कैंडल में देख सकते हैं हम। तो अवली कैंडल में अभी यहाँ पे तो कुछ सेटअप नहीं बना है, ठीक है। अवली कैंडल में अभी भी कुछ सेटअप नहीं बना है, तो यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, अगर आप यहाँ पे देखो ये कैंडल का लो को इसने ब्रीच किया ये वाली कैंडल ने, लेकिन क्लोजिंग ऊपर किया और फिर देखो अब सीधा ऊपर गया और इसके हाई के नज़दीक गया, देखो। तो ये टारगेट आपको मिल सकते हैं, बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, देखो इसके लो को ब्रीच किया और सीधा ऊपर, ठीक है। तो आपको टारगेट्स तो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे सेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम 4 घंटे की कैंडल में देखें तो 4 घंटे की कैंडल में भी शायद हमको मिल सकता है। तो 1 मिनट, 4 घंटे की कैंडल में भी हम देख लें अगर कुछ है तो। क्लोजिंग होना चाहिए पहली बात तो 4 घंटे के अंदर, और उसने आगे के लो को ब्रिज भी किया हुआ है चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो देखते हैं हम। हाँ यहाँ पे हुआ था, देखो
ये सबसे बढ़िया स्टेप था। देखो यहाँ पे देखो, ये कैंडल ने लो मारा, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसकी लो को ब्रीच किया, क्लोजिंग ऊपर आके किया। और जैसे ही आप देखो 1 घंटे का कैंडल तो हमको एटलीस्ट चाहिए, 1 घंटे का कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हो गया ना, फिर देखो ये टारगेट आसानी से मिल गया आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप देख सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया रहता है। देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर अवली कैंडल शायद कोई क्लोज ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि वीक बन गया है और फिर नीचे ही आ गया है। तो मैक्सिमम टाइम में हमको इससे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, बहुत जगह पे हमको इससे प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमको उसमें काम करना चाहिए। अब देखो बिटकॉइन हमने जो लेवल अज्यूम किए थे, शायद वो लेवल को टच करने अभी आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या कर रहा है बिटकॉइन। हाँ, इस एफपीजी को तो ब्रेक करने की पूरी कोशिश। अच्छा, ये एफपीजी टेस्टेड नहीं है 4 आवर में, अब देखो फर्स्ट टाइम टच कर रहा है, तो हो सकता है नहीं, यहाँ पे टेस्ट हो गया है, एक बार टेस्ट हो गया है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, वैसा ट्राई करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डेली में हमने शायद देखा था, डेली में नहीं, डेली में तो एफपीजी बहुत दूर है, तो डेली में तो सेटअप नहीं बन रहा है, डेली में तो ऑलरेडी टेस्टेड भी है, तो शायद हमने अवली में देखा था। तो अवली देख लेते हैं, अवली में क्या हो रहा है। हाँ, अवली ही देखा था, और अवली में आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है, एक बार शायद टेस्ट हो गया, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बिटकॉइन नहीं हुआ है, क्या बात है। यहाँ पे ही बन रहा, हाँ ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, सॉरी, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। लेकिन हम जिस जोन में अभी घूम रहे हैं ना, हाँ देखो यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम टच किया, देखो ये वाले एफपीजी को, सेकंड वाले, ये वाले जोन को, यहाँ पे एंट्री बना और फिर अब वो ऊपर ही जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्रिप्टो में हम शायद यहाँ पे पंच कर सकते हैं ऑर्डर को, और अच्छा खासा मिल भी सकता है हमको प्रॉफिट, अगर हम चाहे तो हम ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए भाई, ऐसा मत करो कि स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के खेलना थोड़ा रिस्की होता है। बिटकॉइन में मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इसका, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे कभी भी, ठीक है। तो बिटकॉइन में अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। एफपीजी टेस्ट हो गया है पहली बार, यहाँ से धक्का मिलना ही चाहिए। पहली बार कितना धक्का मिला था ये देख लेते हैं हम, कि पहली बार उसने कितना धक्का दिया था। अगर इस पॉइंट से देखें तो 67,291 से उसने हाई लगाया था 73,000, मतलब ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स। तो यहाँ से एटलीस्ट 3,000 पॉइंट्स तो हमको दिखने चाहिए, ठीक है। तो 3,000 पॉइंट हमको मिल सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा यहाँ पे भी सेटअप मिल रहा है। US30 में भी बहुत अच्छा चल रहा है। देखो आप US30 में भी जो हमने क्लोजिंग किया, क्लोजिंग तो हमने कर दिया, किस पे कर दिया, 769 पे किया, और यहाँ पे अभी कितना चल रहा है, चल रहा है 8110। तो ऑलमोस्ट इसमें भी हमको अच्छा खासा मिल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बिटकॉइन में भी ट्रेड हमारा चल रहा है। तो बिटकॉइन भी मैंने बताया कि यहाँ से 3,000 पॉइंट तो मिनिमम बढ़ना चाहिए। अभी देखते हैं कि कितना बढ़ सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे लेक्चर हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।